हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। जो बिजनेस रिस्क है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी को रेफर करता है और इवन लॉस को रेफर करता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो अनिश्चितताएं होती हैं और जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो अचानक से कोई इवेंट हैपन होता है, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो बिजनेस रिस्क में इन्वॉल्व होता है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स और ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है तो उसका कारण क्या होता है, या तो जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट और उसकी प्रेफरेंस में चेंज हुआ है, या फिर किसी दूसरे प्रोड्यूसर के आने से जो है कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। लोअर डिमांड रिजल्ट इन लॉन्ग सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो उससे सेल्स और प्रॉफिट पर असर पड़ेगा। इन अनदर सिचुएशन, द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द मार्केट में शूट अप इट्स प्राइस। और दूसरी सिचुएशन में, अगर रॉ मटेरियल की कमी हो गई है मार्केट में तो इससे भी प्राइस बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट के, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल कम हो जाएगा तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे और उसके प्राइस बढ़ने से जो प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके प्राइस भी बढ़ जाएंगे। द फर्म यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स विल हैव टू पे मोर फॉर बाइंग देम। जो फर्म्स इस रॉ मटेरियल को यूज कर रही हैं उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी उसको बाय करने के लिए। एज ए रिजल्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज विच इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट। इसका परिणाम यह निकलेगा कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, इन टर्न में रिड्यूस प्रॉफिट। और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और उसको हम अगर उसी सेम कॉस्ट पे उसको सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बिजनेस एंटरप्राइज कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस एंटरप्राइज जो है कंटिन्यू दो तरह के रिस्क को फेस करते हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर। रिस्क दो तरह के होते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें बिजनेस में गेन भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। स्पेकुलेटिव रिस्क जो है वो मार्केट कंडीशन में चेंज होने से अराइज होता है, इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई। इसमें डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन होने से भी यह रिस्क अराइज होता है। चेंज इन प्राइस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से, फैशन में चेंज होने से और कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज होने से स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज होता है। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस आर लाइकली टू रिजल्ट इन गेन्स। अगर किसी बिजनेस के फेवर में है मार्केट कंडीशन, उसका रिजल्ट ये आएगा कि उसको प्रॉफिट होगा। वेयर इज अनफेवरेबल वंस में रिजल्ट इन लॉस। अगर मार्केट कंडीशन किसी बिजनेस के फेवर में नहीं है तो उसको लॉस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो पॉसिबिलिटी होती है लॉस की या तो फिर लॉस नहीं होता। जैसे कि स्पेकुलेटिव रिस्क में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस हो जाता है, लेकिन प्योर रिस्क में या तो लॉस होता है या तो लॉस नहीं होता है। मतलब इसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं होता कि अगर कोई बिजनेस है उसमें अगर हमें कम से कम प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी ना हो तो वो भी एक अच्छी बात होती है। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के एग्जाम्पल क्या क्या है, आग लग जाए
चोरी हो जाए, कंपनी में स्ट्राइक हो जाए, ये सब प्योर रिस्क के एग्जाम्पल हैं। देयर अकरेंस में रिजल्ट इन लॉस, इन सब के होने से का परिणाम क्या निकल के आता है कि लॉस होता है। वेयर इज नॉन अकरेंस में एग्जाम्पल absence ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। और अगर ये कंडीशंस अराइज नहीं होती है, मतलब कि फायर नहीं लगती है, थेफ्ट चोरी नहीं होती है, स्ट्राइक नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, लॉस जो है वो नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ गेन, गेन तो मतलब होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम लॉस होने से बच जाते हैं तो ये भी एक बिजनेस के लिए फायदा है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कोई भी बिजनेस रिस्क होता है उसका नेचर किस तरह का होता है। Nature of business risk can be understood in terms of their peculiar characteristics. इन characteristics के थ्रू हम जो है बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं और उनकी टेंडेंसी क्या होती है, हम ये देख पाएंगे। रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क जो है एक असेंशियल पार्ट है। मीन्स अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें रिस्क तो होने के चांसेस होते ही हैं। एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, सभी बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, कोई भी जो बिजनेस है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। although the amount of risk may vary from business to business, लेकिन अलग अलग तरह के बिजनेस में जो रिस्क है वो अलग अलग तरह का होता है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक बड़ा लॉस होने वाला हो उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें बिल्कुल ही लॉस ना हो। तो रिस्क जो है किसी भी बिजनेस के लिए असेंशियल पार्ट है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, जो बिजनेस में रिस्क होता है वो जो अनिश्चितता होती है उसके कारण अराइज होता है। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज, जो अनिश्चितताएं हैं हमारी नॉलेज के रिगार्डिंग, उसकी वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर हम ये है नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो इससे रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। Natural calamities, change in demand and price, change in government policies and price, improvement in technology are some of the example of uncertainties. Uncertainties के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, नेचुरल क्लाइमेट, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर प्राइस और डिमांड में चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए किसी चीज का, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए तो टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ सकती है। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है जो अनिश्चितता के हैं। विच क्रिएट रिस्क फॉर बिजनेस, ये सब चीजें जो है किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क क्रिएट करती हैं। बिकॉज द आउटकम ऑफ दीज फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट नोन, क्योंकि ये जो फ्यूचर जो इवेंट्स हैं ये अननोन है किसी भी बिजनेस के लिए। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, रिस्क कितना बड़ा होगा ये बिजनेस के नेचर और उसकी साइज पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या इंक्लूड करेंगे, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, जो जिस तरह के प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं और उनको उनको सेल करते हैं, ये सब नेचर में इंक्लूड करेंगे बिजनेस के। साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, कि किसी बिजनेस की साइज कितना है, उसमें कितना प्रोडक्शन होता है और कितनी सेल होती है। अगर बिजनेस में ज्यादा प्रोडक्शन होता है और उसकी ज्यादा सेल होती है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। किस तरह से, जैसे कि जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा था वहां पे फायर लग गई, तो इससे जो है जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ होगा उतना ही ज्यादा उसमें लॉस होने के चांसेस अधिक होते हैं। आर द मेन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस, जो नेचर है बिजनेस का और जो बिजनेस का साइज है, ये मेन फैक्टर है किसी भी बिजनेस के रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बिजनेस फैशनेबल आइटम में डील करता है
तो उसमें ज्यादा रिस्क के चांसेस है, क्योंकि जो कोई भी फैशनेबल जो गुड्स होती हैं वो तुरंत ही उनमें चेंज हो जाता है, मतलब फैशन चेंज हो जाता है, और लोगों की वहां पे डिमांड फिर एकदम से कम हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है। सिमिलरली a large scale business generally has a higher risk than what a small scale has। इसी तरह से जो बड़े जो बिजनेस होते हैं उनमें रिस्क अधिक होता है कंपैरिजन में स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं उनके। फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट जो है, जो रिस्क लेते हैं जो बिजनेसमैन, उनके लिए एक रिवार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही प्रॉफिट अधिक होने के चांसेस होते हैं। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिना रिस्क के कोई फायदा नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही पुराना प्रिंसिपल है किसी भी बिजनेस के लिए। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन ए बिजनेस, जितना ज्यादा किसी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, उसमें उतने ही अधिक प्रॉफिट के चांस अधिक होते हैं। एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द अनएक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क लेता है क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको अधिक प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज दस द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एक रिवार्ड का काम करता है, जो अधिक रिस्क लेता है उसको अधिक प्रॉफिट होता है, तो उसके लिए रिवार्ड का काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।